गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ा था। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किस मेथड से, कितने मेथड से निकाला जा सकता है ये जाने थे हम लोग। यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। यानी ये तीन मेथड था जिसके मेथड के आधार पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। जिसमें से कि एक मल्टीपल मेथड हम लोगों ने सीख लिया था, वो कौन था, कॉमन मल्टीपल मेथड। इसमें क्या था कि कॉमन हम लोग मल्टीपल जो होता था किसी भी नंबर का, मल्टीपल क्या होते हैं समझे थे आप, तो कॉमन मल्टीपल पहले निकालते थे और कॉमन मल्टीपल के बाद जो उसमें सबसे छोटा मल्टीपल होता था वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता था। तो एक मेथड हमने सीख लिया था, इस बेस पे हमने आपको होमवर्क भी दिया था। अब दो मेथड जो बचा था, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड, ये दोनों मेथड को सीखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आप जानते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक मेथड होता है ट्री मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो ट्री मेथड या डिवीजन मेथड से किस तरह से हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो कोई एग्जांपल लिख लेते हैं हम। जैसे कि हमने नंबर लिया 4, 16, 24, तीन नंबर दिया। तो इसमें दो मेथड चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। एक तो ट्री चलता है, तो ट्री से निकालिए 2 और 2, दोनों प्राइम नंबर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आए वो हमेशा किस रूप में लास्ट में आए, प्राइम नंबर के रूप में आए। 16 का क्या होगा 2 into 8, फिर 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 8 फिर 2 into 4, फिर 2 ऐसे ही आएगा। जब तक प्राइम नंबर प्रोडक्ट के रूप में केवल 9 बच जाए तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखिए 2, 2, 2 ये सभी प्राइम नंबर है, तो 16 का मालूम हो गया हमको। 24 का देखते हैं 2 into 12, फिर 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्राइम नंबर है तो ये 12 फैक्टर होगा, 2 into 6, फिर 2 ऐसे ही, ये 2 भी वैसे ही, ये 2 into 3। अब देखिएगा आप कि ये सभी प्राइम नंबर हो गए प्रोडक्ट में। तो अब लिख देते हैं कि 4 का क्या आया हमारा 2 into 2, 16 का क्या आया 2 into 2 into 2 into 2, और 24 का आया हमारा 2 into 2 into 2 into 3। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के टाइम पे हम केवल यही देखेंगे कि जिसमें जितना ज्यादा, अगर 2 है इसमें, तो इसमें कितनी बार है, 2 बार है, इसमें कितनी बार है, 4 बार है, इसमें कितनी बार है, 3 बार है। तो सबसे ज्यादा आपको किसमें दिख रहा है, 16 में दिख रहा है। तो आप लिखिएगा LCM ऑफ 4, 16 एंड 24 इक्वल टू 24 इक्वल टू क्या आएगा, 4 सबसे ज्यादा 2 इसमें है, कितनी बार, 4 बार, तो 4 बार 2 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए कि इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 अब छूट गया। सबसे ज्यादा जितनी बार किसमें था, 16 में, तो 16 को हम कितनी बार लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 बार 2। अब देखिए 3 किसमें है, तो केवल एक ही 3 है, तो एक 3 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। यानी हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 16 एंड 24 का क्या होगा, 48 होगा। ध्यान देने वाली क्या बात था कि हम सबका पहले क्या निकाले, 4 का फैक्टर निकाले, 16 का फैक्टर निकाले, किस रूप में, प्राइम रूप में। ये 2 2 प्राइम है, ये भी 2 2 प्राइम है, और ये भी सब प्राइम के रूप में आ गया। अब सबका यहाँ हम मल्टीपल लिख दिए, 2 into 2 4 का क्या हुआ, 4 का फैक्टर, 16 का फैक्टर, 24 का फैक्टर। जब फैक्टर लिख दिए तो ध्यान देंगे कि जो भी फैक्टर आया है सबसे ज्यादा किसमें 2 है, 2 नहीं, कोई भी नंबर हो, ये भी ध्यान देना है कि कोई भी नंबर सबसे ज्यादा किसमें है उसको उतना निकाल के हम एलसीएम के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 2 यहाँ 2 बार था, यहाँ कितनी बार था, 3 बार था, यहाँ कितनी बार है, 4 बार है। तो हमने 2 को कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा। अब देखिए 3 दिख रहा है एक नंबर में, और कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल यही 3 है, तो एक 3 को लिख देंगे।
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा 4, 16 एंड 24 का। ठीक है, तो आपने एक तरीका ये मेथड सीखा कि किस तरह से निकालेंगे कि जिसमें आपको ज्यादा दिख रहा है, 2 अगर आपको सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है तो 16 में कितनी बार दिख रहा है तो 4 बार, तो 4 बार लिख दिया। अब देखें 3 किसी में है नहीं है, केवल 1 है तो 1 लिख दिए। जो मल्टीप्लाई है वही क्या कहलाएगा, 4, 16 और 24 का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। एक और तरीका सीखते हैं कि मिला सकते हैं, आप कॉमन मिला सकते हैं। सबका हमने क्या लिख दिया, फैक्टर लिख दिया, और फैक्टर लिखने के बाद इसमें देखिए कि तीनों में ये 2 एक बार मिल रहा है, एक बार 2 लिख दिए, फिर ये 2 मिल रहा है, फिर एक बार 2 लिख दिए। अब यहाँ एक और ध्यान देंगे, यहाँ 2 नहीं मिल रहा है लेकिन ये 2 में मिल रहा है, तो ये 2 के लिए भी 1 लिखेंगे। कहीं भी 2 बार भी मिले या 3 बार मिले, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, कहीं मिल रहा है तो उसके लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 एक सिंगल बच गया और एक 3 सिंगल बच गया, तो अगर किसी में सिंगल भी बचता है तो उसको भी लिखेंगे 2 और इसको 3 लिख दिए। अब जो आया वही क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो ये भी मेथड है। और एक मेथड जो मैंने बताया कि आप सबसे बड़ा देखिए, सबसे ज्यादा किसमें कौन सा नंबर है उसको वैसे के वैसे लिखिए, जैसे कि इसमें 2 4 बार था, 4 बार लिख दिया। अगर यहाँ किसी में 3 बार रहता और किसी में 2 बार रहता और किसी में 1 बार रहता, तो किसी में जिसमें 3 बार था वो 3 बार वाले 3 को लिखते, लेकिन यहाँ केवल एक ही 3 था इसलिए एक ही 3 लिखा मैंने। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी में 7 सिंगल आ जाता तो केवल 7 को ही लिखते। ठीक है, किसी में 4 सिंगल आ जाता तो 4 को ही लिखते। समझ आ रहा है बात, कि सिंगल रहेगा तो उसको भी लिखेंगे। अगर किसी में जो संख्या जितनी बार ज्यादा है वो जाति वाले संख्या को लिखेंगे, और नहीं तो आप मिलान करके भी निकाल सकते हैं। 2 में भी मिल रहा है तो एक निकलेगा, और तीनों में मिल रहा है तो भी 1 निकलेगा, और जो सिंगल बच गया उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या निकाल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को निकाल सकते हैं। ठीक है, यही मेथड है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्री मेथड आपने देख लिया, उसमें एक और मेथड कौन सा होता है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में भी जैसे 4, 16, 24 था, तो 4 ऐसे लिख देना था, 16 ऐसे लिख देना था, और इसको फैक्टराइज करते जाना है। ठीक है, 24 फैक्टराइज करते जाइएगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर आपको मिलते जाएगा, वैसे ही जो उसमें आया था वही फैक्टर यहाँ पे भी आएगा, और सेम वही प्रोसेस आपको देख लेना है कि किसमें कौन सा ज्यादा है या कितना मिल रहा है। ठीक है, सिंगल भी आ रहा है तो सिंगल को भी लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस है, केवल ये फैक्टर ट्री में डायग्राम बना के करते हैं और ये फैक्टर करते हैं डिवीजन मेथड में। ठीक है, सिंगल अलग अलग क्या करते हैं, सबको फैक्टराइज करते हैं, जो फैक्टर रहता है उनमें से हम लोग निकालते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का काम जिस तरह से किए हैं उसी तरह से सेम प्रोसेस से प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों मेथड में करते हैं, डिवीजन में भी और फैक्टर ट्री मेथड में भी। ठीक है, केवल ये करने का तरीका केवल चेंज होता है, ये इस तरीके से करते हैं और फैक्टर ट्री मेथड में ट्री मेथड से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जो देखना था वो मेन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, अब जैसे कि हम नंबर लेते हैं कोई कॉमन डिवीजन मेथड में 8, 48 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा, तो कौन से मेथड का यूज करना है, सबसे लास्ट वाले यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड जो है कॉमन डिवीजन मेथड, इस मेथड का यूज करेंगे। तो सभी नंबर को एक साथ लिखेंगे इस मेथड में, 4, 48 और 21। ठीक है, और सबसे छोटे नंबर से कटाना स्टार्ट करेंगे, जिस नंबर से भी वो छोटे से छोटे नंबर से नंबर कटे, कम से कम 2 कटना चाहिए आपको, सिंगल नहीं, कम से कम 2 को कटाइए। तो ठीक है, तो नंबर लेते हैं जैसे कि यहाँ 2 से 8 भी डिविजिबल होने वाला है, 48 भी है, 21 नहीं है, तो 2 लेते हैं, 2 4 जा 8, 24 2 जा 48, 21 नहीं डिविजिबल होगा, वैसे लिख देंगे। फिर 2 से देखते हैं, 2 12 21 डिविजिबल नहीं होने वाला है। फिर 2 से देखते हैं, 1 6 21। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 से तो ये डिविजिबल 1 होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो अगले नंबर को चेक करते हैं, 3 2 जा 6 होता है,
3 7 जा 21 होता है, तो 3 से डिविजिबल होने वाले दो नंबर है, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये 1 जो है अपने से ही डिविजिबल होगा, 2 जो है 2 से ही डिविजिबल होगा, और 7 है 7 से ही डिविजिबल होगा। तो आप यहीं पे एलसीएम क्या कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा और लिखिएगा एलसीएम ऑफ 8, 48 एंड 21 इक्वल टू 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर एक और 2 है यहाँ पे, 3 2 और एक 4 2, यानी 4 2 एंड 3 सजा के लिख देते हैं, और 7। ठीक है, अब जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 48, 48 7 जा 336, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 8, 48 एंड 21 का 336, 336। यही मेथड है। इसी मेथड से हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का काम करते हैं, यानी एलसीएम निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एलसीएम प्राप्त हो गया 336। तो आपने देखा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज थी कि आप अगर कोई भी नंबर, पहले तो इसमें तीनों नंबर जितने भी नंबर का एलसीएम बोले सबको एक साथ में लिखेंगे फैक्टर करने के लिए, पहला बात ये ध्यान देना है। दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि कम से कम दो नंबर को, कोई भी नंबर से आप डिविजिबल कीजिएगा तो कम से कम दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, कम से कम दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, सिंगल नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा नंबर लीजिएगा फैक्टर करने के लिए कि उस नंबर से, उन नंबरों में कम से कम क्या हो, दो डिविजिबल जरूर हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग एलसीएम निकालने का काम सबसे ज्यादा लेते हैं और इसी प्रोसेस को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम खत्म हुआ, एचसीएफ खत्म हो गया, फैक्टराइजेशन समझ गए हम लोग, फैक्टर समझ गए, मल्टीपल समझ गए। अब हमको जो समझना है इस लेसन का लास्ट पॉइंट वो है क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके बारे में समझते हैं कि कौन से नंबर से एग्जैक्ट कौन सा नंबर कट सकता है, पूर्णतः विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। डिविजिबिलिटी रूल एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है या शॉर्टकट तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोग क्या जान पाते हैं कि कोई नंबर किसी फिक्स नंबर से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, बिना डिवाइड किए हुए हम जान पाते हैं। हम डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उस नंबर को जान जाते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, कि 3 से डिविजिबल है, कि 4 से है, कि 5 से डिविजिबल है। यानी हम को भी क्वेश्चन आ जाए कि आप बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए आप इस तरीके को यूज करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल को यूज करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल को यूज करके ही आप बता पाते हैं कि ये नंबर किस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चलते हैं बारी बारी से, हम लोग सीखते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहला सीखते हैं कि दो नंबर से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है। यानी दो नंबर का रूल क्या है, दो नंबर से डिविजिबल होने का रूल, 3 नंबर से डिविजिबल होने का रूल क्या है, ये 2 पॉइंट पहले सीखते हैं। तो कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 8124 ये नंबर, ठीक है। तो 2 का रूल होता है कि अगर इफ वन प्लेस हैज ओनली इवन नंबर, वंस प्लेस कौन सा होता है, वंस प्लेस ये होता है। ठीक है, और इस पोजीशन पे केवल अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर कौन कौन सा था आपको मालूम होगा, 0 जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 4 6 8। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन पे आपको क्या दिखे, 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे और 8 दिखे, तो आप क्या मानोगे कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 8124, ठीक है, 4
2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना? तो आप देखिए कि ये जब नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देने वाली बात है कि अगर 8 1 2 0 भी हो तो भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, 4 भी हो तो भी डिविजिबल होगा, 6 भी हो वंस के प्लेस पे तब भी डिविजिबल होगा, 8 होगा तब भी होगा। ठीक है, समझ आया बात? तो वंस के प्लेस पे अगर आपको दिखे कि 0 2 4 6 8 या इवन नंबर दिखे, वंस के प्लेस पे आपको इवन नंबर दिखे तो आप मानिएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चेक भी करना चाहते हैं तो देखिए 1 8 1 2 4 हम ऐसे चेक करके बता देते हैं। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इफ दिस नंबर है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सो इट इज डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर किससे डिविजिबल है, यानी गिवन नंबर कौन सा है 8 1 2 4। तो आपको यदि इस प्लेस पे इवन नंबर दिखाई दे तो दिए हुए नंबर में अगर वंस प्लेस पे आपको इवन नंबर दिखाई दे तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8 1 2 4 किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है रिजल्ट के लिए कि आपको सही है कि नहीं है ये चीज, तो आप चेक कर सकते हैं ये रूल सही है कि नहीं। तो 4 2 8 होगा, कट गया, 1 आएगा। 2 से 1 डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो दूसरा नंबर लाना होता है। तो दूसरे नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं? 0 बैठाते हैं, फिर 2 आ गया, 2 6 12 डिविजिबल हो गया। अब बच्चा एक नंबर 4 आया, 2 2 4। देखिए 4 0 6 2 से 8 1 2 4 क्या है? डिविजिबल है। आप ये बोल सकते हैं कि इफ वंस प्लेस हैज even number in given number so it is divisible by 2। ठीक है, अब 3 का रूल क्या होता है ये समझ लेते हैं। 2 का रूल अब समझ लें, अब 3 का समझते हैं। तो 3 के रूल में है, मान लो यही नंबर है 8 1 2 4, ठीक है, इसको डिविजिबल चेक करना है किससे? 3 से, कि ये 3 से डिविजिबल नंबर है कि नहीं। ये गिवन नंबर है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। चेक करने के लिए 3 का रूल होता है कि इसमें जितने डिजिट हैं, कुल टोटल कितने डिजिट है? 4 2 1 8, यानी कुल टोटल 4 डिजिट है। 4 डिजिट है ना इसमें, तो इसमें जितने डिजिट हैं उन सभी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, चारों डिजिट को ऐड कर दिए। ऐड कीजिए, क्या आएगा? 4 2 6 6 1 7 7 8 15। अब जो नंबर आया ऐड करने के बाद उस नंबर को चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप 3 से चेक कीजिए, 3 5 15 होता है, यानी ये नंबर जो आया है ऐड करने के बाद वो किससे डिविजिबल है? 3 से है ना। तो आप जब ये जोड़ के जो नंबर आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आप लिख सकते हैं कि 8 1 2 4 भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। यानी ऐड करते हैं जो जितने डिजिट होते हैं, डिविजिबिलिटी का 3 का रूल्स है, डिविजिबिलिटी रूल्स है कि जितने भी गिवन नंबर में डिजिट है उन सभी को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको क्या कीजिए? 3 से डिविजिबिलिटी कीजिए, यानी चेक कीजिए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो ऐड किए करने के बाद जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो वो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं 7 1 2 3 4। ये नंबर बोल दिया कि चेक कीजिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम सभी डिजिट को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समझ में आ गया होगा बात? तो 7 को जोड़े, 1 को जोड़े, 2 को जोड़े, 3 को जोड़े और 4 को जोड़े। जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है? 4 3 7 7 2 9 9 8 10 10 7 17। एक बार फिर जोड़ते 4 3 7 7 2 9 9 8 10 10 7 17। अब 17 को चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बचेगा ना, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब पूरी तरह से डिविजिबल ये नंबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि 7 1 2 3 4 भी डिविजिबल नहीं होगा। किससे? 3 से। क्लियर?
जब आप चेक कीजिएगा कि 3 से अगर 70 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, जो जोड़ के आया नंबर वो पूरी तरह से डिविजिबल 3 से नहीं होगा, तो वो नंबर जो गिवन नंबर का हम चेक कर रहे हैं वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको समझ में आ गया बात? 3 का रूल क्या है? सभी डिजिट को जोड़िए, जोड़ के जो आएगा उसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 2 और 3 का रूल था। अगला सीखते हैं 4 और 5 का। तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 एंड 5, ये दोनों को भी सीख लेते हैं। 4 और 5 क्या है? तो 4 के लिए वही नंबर लेते हैं, फिर एक बार 8 1 2 4 लिए थे। ठीक है, 4 से चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 का रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट से 2 डिजिट, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी वंस का प्लेस और टेंस का प्लेस, वंस का प्लेस और टेंस का प्लेस, ये 2 डिजिट लेंगे। तो 2 डिजिट लिए क्या? 24 हुआ। अब इस 2 डिजिट को किससे डिविजिबल करेंगे? 4 से। तो 4 से 24 डिविजिबल है कि नहीं? 6 बार में है, 6 आया। यानी जब ये 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 8 1 2 4। ये चेक करने के लिए केवल आपको ऐसे ही बताना है, इसी मेथड से बता देना है। अपने माइंड में भी आप कर सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24 का टेबल, 4 का टेबल आपको याद होगा। 24 से 4 कितनी बार में डिविजिबल हो जाएगा? तो 4 से कितनी बार में डिविजिबल होगा? 6 बार में। तो 6 से कट जा रहा है पूरी तरह से, तो ये जो गिवन नंबर है 8124, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आप चेक करना चाहते हैं केवल, तो चेक कर सकते हैं कहीं साइड में 4 2 जा 8 की ये जो रूल है सही है कि नहीं है। तो 4 से रूल चेक कीजिए, 4 2 जा 8 कट जाएगा, 1 आएगा। 4 से 1 तो डिविजिबल नहीं होगा, दूसरा नंबर लाना पड़ेगा, तो 0 बैठाइए, 2 आएगा। 4 3 जा 12 कट गया पूरी तरह से। अब आया 4 बचा है, 4 आया ऊपर से, 4 1 जा 4, यानी देखिए यहाँ 2031 से क्या हो रहा है? 8124 पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। हमारा जो रूल है वो सही है कि लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का क्या है? तो 5 का ये रूल बस सिंपल एकदम। 5 का रूल है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, अगर 8 1 2 0 लिख दिए, 0 लिख दिए तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी डिजिट के लास्ट में आपको 5 दिखे, यानी 0 और 5 वंस प्लेस पे आपको दिखाई दे, 0 और 5 वंस प्लेस या लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, 0 और 5 हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है तो 8125 को चेक कर सकते हैं, 8120 को भी चेक कर सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आसानी से आप समझ में आ गया होगा कि 5 का रूल है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही रूल है 4 का और 5 का। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम कुछ होमवर्क आपको देंगे, आप वो होमवर्क घर पे बनाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और कहीं पे भी बात समझ में ना आई हो, कोई चीज समझ ना आए हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क नोट्स कीजिए। चलिए, तो ये है आज के टॉपिक पे आधारित आपका होमवर्क। ठीक है, पहला है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है, कौन से मेथड से? कॉमन डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड आज हम लोग डिस्कस किए थे। और ये है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये नंबर जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। और फिर एक है कि 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। यही आज का होमवर्क है और होमवर्क आप लोग बनाइए। ठीक है।
आज के लिए इतना ही।